बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स को पता है कि हमने हमेशा हेल्थ और फिटनेस के ऊपर बात करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि आजकल जो आई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, यानी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनकी आंखें जो है वो रेडिश हो रही हैं, यानी उसमें एलर्जी हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, या उनकी आइज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो रही हैं। लोग सोए हुए सुबह उठते हैं तो उनकी कंप्लेन ये होती है कि डॉक्टर साहब, जब मैं सुबह उठी या मैं उठा तो मेरी आइज़ जो है वो खुल नहीं रही थी और मेरी आइज़ जो है वो अंदर से जुड़ी हुई थी। फिर जब मैंने इसको खोला तो ये अंदर से रेड हुई हुई है, रेडिश है, इसमें ख़ारिश महसूस हो रही है, या इसमें एलर्जी होती है, या मुझे मसलने में इसको मज़ा आता है, या ये प्रॉपर रेड हुई हुई है। कुछ पेशेंट ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी एक आइज़ में ये मसला है, कुछ पेशेंट ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी दोनों आइज़ में ये मसला है। तो बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन है और इसको कंजक्टिवाइटिस एक नामी वायरस है जो आपकी आइज़ को मुतासर करता है। अब ये इस वक्त जो है वो बेशुमार ऐसे रिपोर्ट पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर से रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं, जिनकी आइज़ जो है वो रेड भी हो रही हैं, उसमें पानी भी निकल रहा है, एलर्जी भी हो रही है और आइज़ जो है वो स्वेल भी हो रही हैं। इसी तरह कुछ पेशेंट ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं जिनकी आइज़ की जो अपर वाला शेड है, इसके ऊपर जो है वो इन्फेक्टेड हो गया, अल्सर हो गया, ज़ख़म हो गया, इचिंग हो गई, फंगल इन्फेक्शन हो गया या डर्माटाइटिस हो गई। उसकी रीज़न क्या है कि ये इसको जब मसलते हैं, मलते हैं, या कोई भी ऐसा जो आपने कोई कपड़ा वहाँ पे टच कर दिया, कोई टिश्यू ऐसा कर दिया जिससे आपका वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ आपका स्किन इन्फेक्शन भी हो गया। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि ये वायरल इन्फेक्शन बेसिकली हो क्यों रहा है। जब भी आपके किसी भी इलाके में, किसी मुल्क में, किसी खित्ते में, किसी एरिए में, किसी बर-ए-आज़म में, किसी गांव में, किसी महल्ले में, या किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे इन्वायरमेंटल चेंजिंग हो, यानी वहां पे मौसमियाती तब्दीली आए, यानी आपकी आबो हवा चेंज हो, या वहां पे आपकी वायरल इन्फेक्शन किसी वजह से फैल चुकी हो, जिसमें गंदगी है, पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, या इसी तरह किसी भी फसल की वजह से कोई ऐसा इन्फेक्शन फैलता है, तो वहाँ पे जो रिएक्ट होता है वो इंसान की बॉडी के ऊपर होता है। वो थ्रू वायरल हो या वो थ्रू बैक्टीरियल हो। अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसका ट्रीटमेंट और है, अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसका ट्रीटमेंट और होता है। आजकल चूँकि वायरल इन्फेक्शन इस वजह से ज़्यादा फैला हुआ है, चूँकि पॉल्यूशन है, धुआं है, गंदगी है, आपकी सफाई प्रॉपर नहीं है, और इसकी वजह से आपकी आबो हवा में चेंजिंग है, और सूरज या गर्मी प्रॉपर जो है वो उसकी शिद्दत आपकी सेहत के ऊपर डायरेक्ट ना पड़ना, यानी सूरज की जो शुआएँ हैं, सूरज की जो किरणें हैं, वो डायरेक्ट इंसानी बॉडी को जब तक हिट नहीं करती तो इंसानी बॉडी के अंदर बेशुमार डेफिशिएंसीज होती हैं। इसी तरह अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपकी स्किन इन्फेक्शन उससे भी हो सकता है, आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। या इसी तरह अगर आप खुले एरिया में रहते हैं जहाँ पे आबो हवा में चेंजिंग आई, या वहाँ पे आपकी जो वायरल इन्फेक्शन फैल गया, या पॉल्यूशन ज़्यादा हो गई, या गंदगी ज़्यादा हो गई, या स्मेली एरिया है, या वहाँ पे डस्ट से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपकी आई या आपकी स्किन इफेक्ट हो सकती है। आज हम बात कर रहे हैं कि कंजक्टिवाइटिस नामी जो वायरस है, ये अटैक करता है ये आपकी आइज़ के ऊपर, और आपकी आइज़ को रेड कर देता है, ईचिंग महसूस होती है, मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं, चुभन फील होती है, या आपकी आइज़ रेड हो जाती है, या स्वेल हो जाती है, या वो आपकी आइज़ खुलती नहीं है। तो ये तो बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन की जो काजेज़ हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे कि इसकी प्रिवेंशन क्या है, यानी हम इससे मोहतात कैसे रह सकते हैं, अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। अगर आपको ये कंजक्टिवाइटिस जो नामी जो वायरस है, अगर आप इसने आपकी आइज़ के ऊपर अटैक कर दिया, यानी आपकी आइज़ अगर रेड हो गई, रेडिश हो गई, एलर्जिक हो गई, तो क्या ये ट्रांसफ़र हो सकती है एक दूसरे में, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हाँ, अगर ये आपकी आइज़ में एलर्जी है, आप बार-बार उसको टच कर रहे हैं अपने हाथ के साथ, और उसी हाथ के साथ किसी के साथ शेक हैंड करेंगे या किसी को टच करेंगे, तो फिर ये ट्रांसफ़र होने का ख़तरा है। ना कि आई कॉन्टैक्ट करने से, यानी आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो इससे ऐसा इसका फैलने का, ट्रांसफ़र होने का कोई ऐसा जो इसका कोई ऐसी क्लिनिकल जो हमें रिपोर्ट है वो ऐसी बिल्कुल नहीं मिली, और इसमें ऐसा होता भी नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपको ये हो गया, आपने एक टिश्यू से यूज़ किया, वही टिश्यू आप लगा रहे हैं आइज़ में, और उसी को आपने दूसरी आइज़ में साफ़ कर लिया, तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है एक से दूसरे में, लेकिन आई कांटेक्ट करने से, एक दूसरे को देखने से ये कतई तौर पर वायरस ट्रांसफ़र नहीं होता।
इसी तरह अगर आपको इस तरह का है कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गई है, तो अब आपने करना क्या है, अब आपने अपनी आइज़ को वॉश करना है सादा पानी के साथ। कुछ लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, वो कहते हैं मैं अर्के गुलाब यूज़ करती हूँ या मैं अर्के गुलाब यूज़ करता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप अर्के गुलाब के साथ अपनी आइज़ को साफ़ भी कर सकते हैं, धो भी सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी आइज़ को टच कर रही है, तो वो कोशिश करें अपने दूसरे को वो ना दें। अगर आप दोनों एक ही वायरस का शिकार हैं, तो आप ड्रॉप जो आई ड्रॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम एंटी एलर्जिक देते हैं या एंटी वायरल इन्फेक्शन की मेडिसिन देते हैं। कुछ मेडिसिन हम खाने के लिए भी देते हैं। वो डिपेंड करता है कि हर पेशेंट की जो उसका इफेक्टेड लोड है, यानी उसको जो वायरल इन्फेक्शन ने इफ़ेक्ट किया है, उसकी क्या रेशो है या उसके साथ उसकी और क्या डिज़ीज़ हैं। अगर तो आपको ईचिंग है, ख़ारिश है, एलर्जी है, स्वेलिंग है, तो उसके साथ हम कुछ मेडिकेशन भी करते हैं और कुछ आई ड्रॉप भी देते हैं जो आप आँखों में डालते हैं। लेकिन अगर आप घर में हैं, कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे, ईचिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ़ आपकी आइज़ रेड हुई हैं, स्वेल हुई हैं, तो इसको सिर्फ़ आपने साफ़ रखना है, सफाई का ख्याल रखना है, पानी का इस्तेमाल करना है और बाहर जब निकलना है, तो कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल करें और ग्लासेस का इस्तेमाल करें। उसमें ब्लैक शीशे वाली हो या कोई भी ऐसी शीशे वाली ऐनक हो, जो आप लगाएँ, जिससे सिर्फ़ आपको बाहर से जो धुआँ है, एलर्जी है, डस्ट है, जो एयर है, वो आपको मज़ीद इफ़ेक्ट ना करे, इसलिए हम लगवाते हैं। अगर आप नहीं भी लगाते, तो इससे कोई मसला नहीं है, यानी ये कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये बेसिकली एहतियात हैं। अगर आप ये एहतियात करते हैं, तो आप अपने साथ वाले कोलीग्स को अपनी इस वायरल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो इसके अलावा पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें, सफाई करें, मुंह का बार-बार धोएं और इसी तरह अपनी आइज़ के साथ जो कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस जगह पे आप लेटते हैं, जो पिल्लो इस्तेमाल करते हैं, जो बेडशीट ऊपर लेते हैं, वो कोशिश करें फैमिली का दूसरा मेंबर उसको यूज़ ना करे जब तक आप इफ़ेक्टेड हैं। जब आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाए, तो फिर आप अपनी नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। चूँकि जो आप आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, ये भी आई ड्रॉप अगर आप अपने लिए आपने ख़रीदा है, तो दूसरा अगर बहन भाई को इससे इफ़ेक्टेड है, तो कोशिश करें उसका अलग लें। और एक आई ड्रॉप जिसको आपने अगर खोल लिया है, इस्तेमाल कर लिया है, तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रखें। वो असल में एंटी एलर्जिक अगर कोई आपको आई ड्रॉप दिया हुआ है या एंटी वायरल है, तो ये इसकी जो आगे ड्यूरेशन होती है, वो आप 3 से 4 हफ्ते इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि अगर किसी को ये कंजक्टिवाइटिस जो वायरल इन्फेक्शन है, अगर ये हो चुकी है, तो अब ये कब तक ठीक होगी? मरीज़ ये कहते हैं कितना टाइम लगेगा? तो इसमें बेसिकली 3 टू 5 डेज़ लगते हैं और 5 टू 7 डेज़ भी लग सकते हैं। 3 टू 5 डेज़, 5 टू 7 डेज़ भी लग सकते हैं इसकी रिकवरी में। तो रिकवरी में इसमें बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर आपने एहतियात करनी है, प्रिवेंशन लेनी है, तो तब जाके आपका ये जो वायरल इन्फेक्शन है, ये रिवर्स हो सकता है, ये ठीक हो सकता है। ये काबिल इलाज है, इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बार-बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।